की बात में शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जो यूपी में सियासी माहौल गरमा सकती है। बागपत में एक मुस्लिम परिवार ने आज हिंदू धर्म अपना लिया। इस परिवार ने सैकड़ों लोगों के सामने एक शिव मंदिर में पूरे विधि विधान से हवन किया, नवग्रह की पूजा की और फिर आरती की। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले प्रशासन को एक एफिडेविट भी दिया गया। इस मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म क्यों अपनाया, इसके पीछे की जो वजह है वो चौंकाने वाली है। दिलशाद बना दिलेर, नौशाद बना नरेंद्र। अख्तर अली बन गए धर्म सिंह। तेरह मुस्लिमों ने टोपी छोड़ लगाया तिलक। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारे और हवन कुंड में उठती अग्नि की लपटों के बीच जो तस्वीरें सामने आई, उसके पीछे मुस्लिम समुदाय के 13 लोगों की एक ऐसी कहानी है जिसमें गुस्सा छिपा है, नाइंसाफी छिपी है और एक दर्द छिपा है जो इन लोगों ने झेला है। एक ही मुस्लिम परिवार के इन 13 लोगों की कहानी क्या है, ये समझने से पहले जरा उस वक्त की तस्वीरें देख लीजिए जब यूपी के बागपत में बदरखा गांव के इन 13 मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपना लिया। बागपत के बदरखा गांव में 13 मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपना लिया है और बाकायदा रीति रिवाज से बदरखा गांव में आप देख सकते हैं कि यहाँ हवन पूजन चल रहा है और जो 13 मुस्लिम सदस्य हैं, एक ही परिवार के ये लोग हैं, सभी ने यहाँ पर हिंदू धर्म अपना लिया है। हवन पूजन चल रहा है, यहाँ पर बाकायदा जो आहुतियां हैं वो दी जा रही हैं और यहाँ जो पंडित बैठे हुए हैं वो यहाँ पर जो भजन पूजन है उसकी आहुति यहाँ पर दिला रहे हैं और जो तमाम लोग यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के बैठे हुए हैं वो यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कई इसमें जो बच्चे हैं वो बच्चे भी शामिल हैं और इन बच्चों ने भी यहाँ पर हवन पूजन किया है। बाकायदा इन लोगों के जो मस्तक है वहां पर पहले तिलक लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद इनको आहुति दी गई है। भगवान की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम जो गाँव के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि जो पूरा बदरखा गाँव है उस गांव के जो मुअज्जिज लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। दरअसल बागपत के बदरखा गांव के रहने वाले अख्तर अली कुछ महीने पहले निवाड़ा गांव जाकर रहने लगे थे। 27 जुलाई के दिन अख्तर अली के बेटे कुल हसन की बागपत के ही निवाड़ा गांव में मौत हो गई। उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, लेकिन घर वालों ने आरोप लगाया कि ये खुदकुशी नहीं, फांसी है। घर के लोग पुलिस के पास पहुंचे, एक नहीं कई बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी। पुलिस का कहना था कि यह खुदकुशी है और इसीलिए पुलिस ने आत्महत्या का केस दर्ज कर लिया। पुलिस से उम्मीदें टूटी तो अख्तर अली पंचायत का दरवाजा खटखटाने पहुंचे, लेकिन समाज ने भी साथ नहीं दिया। इसके बाद पूरे परिवार ने फैसला किया कि वो हिंदू धर्म अपनाएंगे। इसके लिए इस परिवार ने एसडीएम को एफिडेविट भी दिया और फिर बदरखा के शिव मंदिर में आकर अख्तर अली ने अपने 3 बेटों, उनकी पत्नियों, 2 पोते और 4 पोतियों के साथ मिलकर हिंदू धर्म अपना लिया। हालांकि महिलाओं को इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। तो पीछे वजह यह है जी कि पूरे पुलिस और शासन ने हमारी कोई नहीं सुनाई करी और मुस्लिम समाज ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। इस आयोजन में हवन पूजन से पहले वेदी बनाई गई, नवग्रह की पूजा अर्चना कराई और फिर तिलक करके हवन शुरू कराया गया। नामकरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आरती भी की गई। देखो, धर्म परिवर्तन नहीं किया उन्होंने, ये तो अपने मुगल अपने घर वापसी की उन्होंने। पहले सब हिंदू थे, ये 400-500 साल पहले तक, बीच में कन्वर्ट हुए थे दबाव से, अब स्वेच्छा से ये अपने आप में हिंदू परिवर्तित हुए हैं। हिंदू कह लो, गरीब धर्मी कह लो, एक ही बात है। अहम बात यह है कि इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन प्रशासन ने इससे दूरी बनाए रखी। लेकिन 2019 से पहले बागपत की तस्वीरें यूपी के सियासी माहौल में एक नया मोड़ जरूर ला सकती हैं। सनुज शर्मा, बागपत। उत्तर प्रदेश में वैसे तो ये वक्त राजनीति का है,
क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां पर चुनाव होंगे। इससे पहले सभी पार्टियां जनता के दिल में अपनी जगह मजबूत करने में जुटी हुई हैं। लेकिन इस सियासी गहमा गहमी के बीच एक खबर वसीम रिजवी भी है। कल तक शिया मुस्लिम रहे रिजवी अब सनातनी हो गए हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया। वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कहे जाएंगे। उनका सम्मान के साथ स्वागत है। पहले भी सब हिंदू थे, आज वो अपने घर वापसी कर रहे हैं। जो भूतपूर्व हिंदू हैं वो वर्तमान हिंदू बन रहे हैं। मैं वसीम रिजवी अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हूँ। मैं वसीम रिजवी, अरे नहीं, मैं जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अब मैं सनातनी हूँ। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, कंधे पर चुनरी और महादेव का जलाभिषेक। ईमान तो इस्लाम था पर भरोसा डिग गया और कल तक जो जुबान अल्लाह का नाम ले रही थी अब वो राम राम कह रही है। वसीम रिजवी गाजियाबाद के डासना मंदिर में पूरे रीति रिवाजों के साथ सनातनी हो गए। नाम बदलकर जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया और यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने इस पर मुहर लगा दी। जो भी मुसलमान सनातन धर्म की तरफ आता है उसे गुमराह करते हैं कि भाई तुम सनातन धर्म में जा तो रहे हो, वहां तुम्हें स्वीकार कौन करेगा, क्योंकि सनातन धर्म तो जातिवाद में बटा हुआ है। लेकिन फिर भी वसीम भाई को इस असुविधाजनक सवाल का सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमने अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने पिताजी से बात की, अपने परिवार के लोगों से बात की, अपने भाई से बात की, अपने चाचाओं से बात की और त्यागी समाज के लोगों से बात की। सबने सहर्ष ये स्वीकृति दी कि वसीम भाई को आज के बाद हमारे परिवार का एक हिस्सा माना जाएगा। तो रिजवी साहब लौट के सनातनी हो गए और इसके लिए कर्मकांड पूरे हुए। डासना मंदिर में वसीम रिजवी का शुद्धिकरण हुआ, हवन यज्ञ हुआ। यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की देखरेख में सारे अनुष्ठान पूरे किए गए और अब नया नाम, नई पहचान और इसके साथ ही बदल गई है रिजवी साहब की जुबान भी। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है। कभी कुरान की 26 आयतों के खिलाफ याचिका, कभी मदरसे पर विवादित बयान, कभी अयोध्या में श्री राम मंदिर का समर्थन और कभी योगी मोदी की तारीफ। वसीम रिजवी ने बातों बातों में इस्लाम में रहकर ही शोहरत पाई और अब सनातनी होकर उनकी पहचान बेशक बदल गई है, लेकिन जुबान कितनी बदलेगी ये देखने की बात है। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर अल्लाह तेरो ना, सबको सन्मति दे भगवान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.